हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल एज द एजुकेशन। सो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं लास्ट 5 ईयर कट ऑफ फॉर कंप्यूटर साइंस का। हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कितना एक्सपेक्टेड था और कितना हमारे पास कितना कट ऑफ गया जीआरएफ के लिए और साथ ही साथ नेट के लिए। ठीक है। सो लास्ट 5 ईयर से एनालिसिस से हमें क्या मिलेगा, एटलीस्ट हमें एक आइडिया मिलेगा कि इस साल का जून 2024 का कट ऑफ कितना जा सकता है एक्सपेक्टेड। ठीक है। तो हम ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं दिसंबर 2018 की। अगर हम बात करें तो दिसंबर 2018 में हमारे पास भारत के लिए कितना परसेंट गया था, दैट इज अगर हम देखें अनरिजर्व के लिए तो हमारे पास कितना गया था, 62%। सो 62% was the minimum percent it has given for qualifying the JRF। ओके। एंड अगर नेट की बात करें, नेट के लिए हमारे पास कितना गया था, दैट इज 54%। ओके। सो 54% अगर हम देखें तो ये हमारे पास किसके लिए गया था। सो 54% वॉज गिवन फॉर द नेट। नेट के लिए हमारे पास गया था। बात करें अदर कैटेगरीज की, जैसे कि ओबीसी के लिए बात करें और एससी के लिए बात करें, एसटीए के लिए बात करें, पीडब्ल्यूडी के लिए बात करें, तो ये सब सारे क्या है, पीडब्ल्यूडी के लिए गए थे। तो 58% ओबीसी के लिए हम देख सकते हैं, 55.33% हम देख सकते हैं एससी के लिए, और एसटी के लिए देख सकते हैं 53.33% गया था। तो इतने टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो सेलेक्टेड थे, ओबीसी के लिए 59 थे, एसटी के लिए एससी के लिए 26 थे, और हम बात करें एसटी कैटेगरी में दैट इज 7, एंड पीडब्ल्यू के 111, एंड लास्ट वन क्या है, 2। ओके। सो दीज आर द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। ओके। ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो सेलेक्ट हुए थे किसके लिए, जेआरएफ के लिए। और बात करें इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट देखें नेट के लिए, तो हमारे पास कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे ओबीसी कैटेगरी में, तो 1034 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे ऑन अ कट ऑफ 48.67% नेट के लिए। ठीक है। और अनरिजर्व की बात करें तो 1560 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे किसमें, ऑन द परसेंट ऑफ 54.00%। ठीक है। तो ये हमारा एनालिसिस था 2018 का। तो यहाँ हम देख सकते हैं हाईएस्ट कितना परसेंटाइल गया। सो परसेंट गया, कितना परसेंट पे गया, तो दैट इज 62%। ओके। सो ये इतने पे हमारे पास जेआरएफ क्वालिफाइड था। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट ईयर की, दैट इज जून 2019 की बात करें हम, तो यहाँ पे अगर अनरिजर्व की बात करें तो अनरिजर्व का कितना परसेंट गया था, 62.67। और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने सेलेक्टेड थे, 68 कैंडिडेट सेलेक्टेड थे। नेट की बात करें अगर, तो इसमें कितना परसेंट गया था, दैट इज 54.67, एंड कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड थे, 978 कैंडिडेट सेलेक्टेड थे। इसी तरह ओबीसी के लिए हम देख सकते हैं 58% गया था जेआरएफ के लिए, एससी के लिए 54% गया था, एसटी के लिए 52% गया था, पीडब्ल्यूडी के लिए हम देख सकते हैं यहाँ से 47%, 42%, 51% एंड 36%। और यहाँ पे एक नया सेक्शन था क्या, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उसके लिए हमारे पास कितना गया था, 59.33% गया था जेआरएफ के लिए। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की बात करें तो हमारे पास अनरिजर्व में 68 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे, ओबीसी के लिए 55, नेक्स्ट एससी के लिए 24, एसटी के लिए 5, एंड अनरिजर्व यहाँ पीडब्ल्यूडी के बाद हमने देखा अनरिजर्व के लिए कितने कैंडिडेट यहाँ पे 16 है। तो ये तो पूरा फंडा हो गया किसका, जेआरएफ का। जेआरएफ में इतने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे। सो नेक्स्ट हम बात करें अगर नेट की, तो नेट में कितना गया था, 54.67% गया था अनरिजर्व के लिए, जिसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुए थे 978 सेलेक्ट हुए थे। और यहाँ पे हम देख सकते हैं ओबीसी के लिए 47.33%, और एससी के लिए हम देख सकते हैं 46%। और यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने सेलेक्ट हुए थे, 938 ओबीसी के लिए, 308 इसके लिए सेलेक्ट हुए एससी के लिए। और एसटी की बात करें तो नंबर ऑफ कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुए थे वो 75 सेलेक्ट हुए थे, उनका परसेंट कितना गया था, 45.33। नेक्स्ट हम बात करें पीडब्ल्यूडी में, तो पीडब्ल्यूडी के भी ये कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे इतने नंबर ऑफ। अनरिजर्व की बात करें और साथ ही साथ अगर हम बात करें इसकी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की, तो ये 210 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे ऑन अ परसेंट ऑफ 46.67। ओके। सो ये एनालिसिस किसका है, जून 2019 का है। नेक्स्ट बात करें दिसंबर की। दिसंबर में अगर हम देखें तो दिसंबर 2019 का हमारे पास कितना गया, अनरिजर्व के लिए जेआरएफ का जो कट ऑफ गया था वो कितना गया था, 62.67। और कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया था, 60 नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाई किए थे। और अगर हम नेट की बात करें तो नेट का अनरिजर्व के लिए कितना गया था, 54.67, और इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट 978 कैंडिडेट्स ने इसको क्वालिफाई किया था। बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी का जितना हमारे पास
परसेंटाइज कितना गया था, 58% गया था ओबीसी के लिए। और नंबर ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड कितने थे, 55 कैंडिडेट सेलेक्टेड थे फॉर जेआरएफ। ओके, नेट की अगर बात करें तो 47.33% ने नेट क्वालिफाई किया था और 938 हमारे पास क्या थे, ओबीसी कैटेगरी में कैंडिडेट सेलेक्टेड थे। सो ये क्या है, ये पूरा कंप्लीट एनालिसिस है जिसमें हम देख सकते हैं कि हाईएस्ट जो गया था वो जेआरएफ के लिए कितना गया था, 62.67 जेआरएफ के लिए। और देख सकते हैं नेट के लिए अगर हम देखें तो 54.67 नेट के लिए गया था। ठीक है, तो इसमें हम कैंडिडेट्स, ये हमारे क्या है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स के। और साथ ही साथ अगर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे 59.33% गया था किसके लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। और नंबर ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड कितने थे, 60। ये किसके लिए था हमारे पास, जेआर के लिए। ओके, अगर नेट की बात करें तो टोटल परसेंट कितना गया था, 46.67%। एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने सेलेक्टेड थे, 210। ठीक, नेक्स्ट मूव करते हैं जून 2020 का। जून 2020 का अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ नेट के लिए हमारे पास कितने परसेंट बने, तो नेट के लिए जो हाईएस्ट परसेंट बने यहाँ पे कितने हैं, 54.67। नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने सेलेक्ट हुए, 779। ओके, नेक्स्ट बात करें ईडब्ल्यूएस में तो ईडब्ल्यूएस में 49 था। नेक्स्ट हम बात करें ओबीसी के लिए तो ओबीसी में 48, देन 46, देन 45, देन 44। तो ये हम देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरीज में यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ परसेंट डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट कैंडिडेट की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 146 फॉर द नेट एंड 641 फॉर द ओबीसी कैटेगरी, फॉर एससी कैटेगरी 249, फॉर एसटी कैटेगरी 67। ओके, तो ये हमारा क्या है, बेसिक नेट का एनालिसिस है। नेक्स्ट बात करें अगर जेआरएफ की तो जेआरएफ में हमारे पास कितना गया है, हाईएस्ट 63.33% गया। ओके, और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने थे अनरिजर्व में, 62 थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें ईडब्ल्यूएस में तो 58.67 एंड इसका टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने थे, 30। नेक्स्ट बात करें ओबीसी कैटेगरी में तो 51 नंबर ऑफ कैंडिडेट थे ऑन अ परसेंट ऑफ 57.33। ओके, सो रिमेनिंग एससी के लिए हमारे पास कितना है, 54% और नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं, 18। ओके, 52.67 किस कैटेगरी के लिए है, एससी कैटेगरी के लिए। और नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने थे, 6। बाकी हम बात करें ये क्या है, सारे पीडब्ल्यू कैटेगरी के, पीडब्ल्यू डी कैटेगरी के। ओके, और इसमें हम क्या देख सकते हैं, सो नेट के लिए अगर हम देखें यहाँ पे तो टोटल कितना था, 54.67 was the percent on which for it is for unreserved and it has qualified for 779 students. Okay, and GRF की बात करें तो 63.33% that is for 62 number of student. Okay, तो नेक्स्ट बात करें दिसंबर 2020 की और जून 2021 की। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अनरिजर्व कितने आते हैं, हम अगर नेट की बात करें तो यहाँ पे अब क्या डिपेंड था, पहले परसेंटाइल में था, अब परसेंट में था, अभी यहाँ पे क्या है, मार्क्स में है। तो ये क्या थे, मार्क्स है। ठीक है, दिस इज व्हाट मार्क्स। ओके, सो यहाँ भी हम मार्क्स देख सकते हैं, यहाँ पे भी ये सेक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मार्क्स रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ 162 मार्क्स पे हमारे पास कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाई किए नेट के लिए, 868 क्वालिफाई किए। और यहाँ पे हम देख सकते हैं 186 मार्क्स पे कितने स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया, 105 मार्क्स, 105 स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया। बात करें ईडब्ल्यूएस के लिए, नेक्स्ट बात करें ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहे हैं मार्क्स, 148, 144, 136, 134. So these are the marks and these are the number of students qualified for different categories. Okay. So अगर हम JRF की बात करें तो JRF में हमारे पास मार्क्स देखें, EWS के लिए 176, OBC के लिए 168, SC के लिए 156, ST के लिए 156 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, हम देख सकते हैं 17 किसके लिए है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, EWS के लिए। और OBC के लिए हम देख सकते हैं 84, SC के लिए देख सकते हैं 41 और ST के लिए देख सकते हैं कितना, 91। सो अगर हम इसका कंप्लीट बात करें तो JRF में हाईएस्ट मतलब मिनिमम मार्क्स जो गया था वो कितना गया था, 186 मार्क्स गया था। और नेट के लिए अगर हम बात करें कितना मार्क्स गया था, 162 मार्क्स गया था। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं दिसंबर 2021 और जून 2022 का। ठीक है, तो यहाँ पे अनरिजर्व की अगर हम बात करें तो कितना मार्क्स गया था अनरिजर्व नेट के लिए, तो 162 वाज द मिनिमम नंबर टू क्वालिफाई फॉर नेट एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने क्वालिफाई किए इसमें, 360। और जेआरएफ के लिए अगर हम बात करें अनरिजर्व के लिए तो हमारे पास नंबर ऑफ मार्क्स कितने थे, 180
एंड कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया था? 58 स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया था। नेक्स्ट बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो 146 ऑन 146 नंबर 61 स्टूडेंट क्वालिफाई किए थे। एंड ओबीसी की अगर बात करें तो 142 ऑन नंबर 322 कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया था नेट। एंड एससी के लिए अगर हम बात करें 136 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाइड इज 91। एंड एसटी के लिए बात करें तो 132 क्वालिफाइड फॉर qualified students are 23. So these are the net. So net का ओवरऑल अगर हम देखें तो कितना मिनिमम मार्क्स था? 162 था नेट के लिए। ओके, और जेआरएफ के अगर हम देखें तो जेआरएफ के लिए हमारे पास कितना है? 180 was the minimum for unreserved. Okay, so next EWS के लिए देखें, हमारे पास 166 मार्क्स थे, 11 नंबर ऑफ कैंडिडेट सेलेक्ट हुए। उसमें हम बात करें नेक्स्ट 162 किसके लिए? ओबीसी के लिए। इसमें कैंडिडेट कितने थे? 48 कैंडिडेट थे। नेक्स्ट 150 एससी कैटेगरी में हम देख सकते हैं, जहाँ पे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट सेलेक्ट हुए? 16 सेलेक्ट हुए। नेक्स्ट बात कर सकते हैं 148 जेआरएफ के लिए, एसटी कैटेगरी में 148 एंड कितने नंबर स्टूडेंट क्वालिफाई किए? 3 नंबर स्टूडेंट क्वालिफाई किए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एनालिसिस दिसंबर 2021 और जून 2022 में। नेक्स्ट बात करें दिसंबर 2022 का। दिसंबर 2022 में अगर हम देखें तो असिस्टेंट प्रोफेसर दैट इज नेट, नेट के लिए हमारे पास हाईएस्ट जो थी कितनी थी? 168 थी। तो दैट इज 168 हाईएस्ट फॉर नेट। सो 168 इसका टोटल मार्क्स था। और कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए? 577। ओके, बात करें अगर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की तो 156 और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने सेलेक्ट हुए? 87 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए। बात करें नेक्स्ट ओबीसी के लिए, ओबीसी में 150 और कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट सेलेक्ट हुए? 493। नेक्स्ट बात करें एससी कैटेगरी में तो 144 एंड 166 कैंडिडेट हैज क्वालिफाइड फॉर दैट। एसटी कैटेगरी में अगर हम बात करें तो 142 एंड 44 स्टूडेंट हैज क्वालिफाइड फॉर द नेट। ओके, तो ये हमारा क्या था? नेट के लिए था। बाकी हमारे पीडब्ल्यूडी फिजिकली, सो दीज आर द क्राइटेरिया फॉर दिस, यू कैन गो थ्रू इट। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिजिकल के लिए भी हमारे पास कितने हैं कट ऑफ मार्क्स, और साथ ही साथ हम देख सकते हैं यहाँ कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट ने किया था। नेक्स्ट बात करें जेआरएफ के लिए, तो जेआरएफ में हम देख सकते हैं अनरिजर्व में कितने मार्क्स गए थे? 206। आई थिंक दैट वाज द हाईएस्ट टू क्वालिफाई फॉर एनी प्रीवियस कंपैरिजन। तो 206 मार्क्स जो गए थे क्वालिफाई के लिए फॉर जेआरएफ, एंड टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो क्वालिफाई किए थे दैट वाज 43। नेक्स्ट बात करें 182 कट ऑफ मार्क्स था किसके लिए हमारे पास? फॉर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। सो 182 फॉर मार्क्स एंड 6 कैंडिडेट हैज क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ। नेक्स्ट 178 फॉर ओबीसी फॉर जेआरएफ एंड 35 स्टूडेंट हैज क्वालिफाइड फॉर द दिस एग्जाम। नेक्स्ट 168 फॉर एसटी कैटेगरी और 17 हमारे पास क्या थे? इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए। 170 फॉर एसटी कैटेगरी and 4 number of students qualified for this ST category. Okay, so remaining हम देख सकते हैं यहाँ पे remaining हमारे पास कितने number of marks थे और कितने number of student qualify किए। So this was the analysis for December 2022 के लिए। नेक्स्ट हम देख सकते हैं जून 2023 के लिए। तो जून 2023 में अगर हम देखें तो जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हमारे पास कितना कट ऑफ गया अनरिजर्व के लिए? तो दैट इज व्हाट 174 एंड 34 स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया था। नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस के लिए अगर हम देखें तो 162 और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड इज 8। ओके, नेक्स्ट बात करें ओबीसी की, तो यहाँ पे 162 नंबर ऑफ कैंडिडेट 162 नंबर ऑफ मार्क्स एंड 33 स्टूडेंट हैज क्वालिफाइड। ओके, नेक्स्ट बात करें एससी कैटेगरी में तो 152 मार्क्स वर देयर एंड यहाँ पे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया? 15 नंबर ऑफ स्टूडेंट है। एसटी में भी हम देख सकते हैं कितना मार्क्स दिख गया, तो दैट वाज 152 एंड कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाई किए? दैट इज कैंडिडेट 4। ओके, सो दिस वाज द जेआरएफ। सो जेआरएफ में अनरिजर्व में हम देख सकते हैं कि क्या है? 174। ओके, सो दिस वाज द फॉर अनरिजर्व वाज द हाईएस्ट फॉर जेआरएफ। ओके, नेक्स्ट नेट के लिए अगर हम देखें, नेट में हमारे पास क्या है? यहाँ पे अनरिजर्व के लिए हम देख सकते हैं कितना है असिस्टेंट प्रोफेसर में, तो 156 मार्क्स फॉर द अनरिजर्व एंड टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट वर सेलेक्टेड एज 400। ओके, नेक्स्ट हम देख सकते हैं 144 नेट के लिए। इसमें हमारे पास ईडब्ल्यूएस सेक्शन में देखें 144 मार्क्स थे और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने सेलेक्ट हुए? 64। ओके, नेक्स्ट हम देख सकते हैं 140 फॉर द ओबीसी सेक्शन एंड हमारे पास कितने कैंडिडेट सेलेक्टेड थे? 393।
ओके, नेक्स्ट बात करें अगर हम एससी कैटेगरी में, तो एससी कैटेगरी में 136 मार्क्स थे और क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स कितने थे यहाँ पे 139। ओके, नेक्स्ट हम एसटी कैटेगरी में देख सकते हैं 132 एंड यहाँ पे क्वालिफाइंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे हमारे पास 48 थे। नेक्स्ट हम देख सकते हैं बाकी सब पीडब्ल्यूडी क्लासेस में, तो पीडब्ल्यूडी में और साथ ही साथ हम देख सकते हैं कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाइड थे। यहाँ भी हम सेम चीज जेआरएफ के लिए भी देख सकते हैं, नेट और जेआरएफ दोनों के लिए। सो नेट के लिए अगर हम हाईएस्ट बात करें तो कितना गया था 156। ओके, सो दिस वाज द फॉर द अनरिजर्व दैट वाज द हाईएस्ट एंड लोएस्ट आप देख सकते हो कितना गया था यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दिसंबर 2023 की, तो यहाँ पे दिसंबर 2023 में हम देख सकते हैं ये नेट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कितना गया था 160 कट ऑफ मार्क्स गया था और साथ ही साथ कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाई किए थे 759। ओके, साथ ही साथ हम ओबीसी कैटेगरी में देख सकते हैं 144 स्टूडेंट और कितने 144 मार्क्स एंड 630 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, सिमिलरली हम ईडब्ल्यूएस सेक्शन में देख सकते हैं 146, देन एससी में देख सकते हैं 138, देन एसटी में देख सकते हैं 138 एंड नेक्स्ट रिमेनिंग पीडब्ल्यू क्लासेस। सो ये क्या है हमारे पास हाईएस्ट सिलेक्शन इन एससी कैटेगरी हम यहाँ देख सकते हैं इस ईयर में। ओके, so that was 249 number of students selected for the net. ओके, असिस्टेंट प्रोफेसर। नेक्स्ट बात करें तो अगर नेट का हम देखें तो इसमें कितना गया था टोटल, नेक्स्ट 160। ओके, 160 वाज द नियरेस्ट। नाउ जेआरएफ के लिए अगर हम बात करें तो जेआरएफ में अनरिजर्व के लिए कितना गया था 184 कट ऑफ मार्क्स और साथ ही साथ हम कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट देख सकते हैं यहाँ पे 44 कैंडिडेट देख सकते हैं। नेक्स्ट 174 फॉर द ओबीसी, नेक्स्ट 31 टोटल कैंडिडेट। ओके, सो लाइकवाइज हम यहाँ देख सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ मार्क्स यहाँ पे गया। तो जेआरएफ के लिए अगर हम बात करें तो 184 वाज द फॉर द अनरिजर्व। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे जून 2024 में अब जो एक्सपेक्टेड है हमारा क्या हो सकता है। तो एज पर माई प्रिडिक्शन हमारा जो कट ऑफ होता है वो कट ऑफ किस पे डिपेंड करता है, तो कट ऑफ हमारा डिपेंड करता है दो चीजों पे। सबसे पहली चीज होती है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट ने, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे डिपेंड करेगा, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने एग्जाम में एग्जाम को लिखा। ठीक है, और दूसरी चीज क्या डिपेंड करती है, डिफिकल्टी लेवल, जिस पे हम बात करते हैं डिफिकल्टी लेवल क्या था, डिफिकल्टी जो हम कह सकते हैं वो क्या था, पेपर इजी टू मॉडरेट में था। ठीक है, इजी टू मॉडरेट में हमारा डिफिकल्टी था और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने अटेम्प्ट करते हैं पेपर को। तो इन्हीं दो पैरामीटर्स में हम प्रीवियसली भी देख सकते हैं और इस बार भी हमारा कुछ ऐसा ही होने वाला है इन दो पैरामीटर्स में। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो होने वाला है वो नेट का क्या होने वाला है 50%, दैट इज 150 आउट ऑफ 300। और इसको हम अगर कहें कि अगर एक एक्सेप्शनल क्राइटेरिया भी लेके चलें तो आफ्टर डिडक्टिंग द कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हम कह सकते हैं कितना हो सकता है 150, लाइक 50% फॉर द नेट कह सकते हैं और साथ ही साथ जेआरएफ के लिए हम क्या कह सकते हैं 60% कह सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारा बेसिकली है। तो यहाँ पे कितना हमारा बनता है जो एक्सपेक्टेड है, तो एक्सपेक्टेड हम अगर नेट के लिए कहें दैट इज फॉर, नेट इज फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो ये हम कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 50% जाएगा। और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि अगर जेआरएफ के लिए, तो जेआरएफ के लिए हम कह सकते हैं कि जूनियर रिसर्च फेलो में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हमारे पास कितना जा सकता है, तो दैट विल गो टू 60%। ओके, so this was the total analysis according to me this will go। so अगर हम प्रीवियसली भी अगर देखते जाएं सबका तो इससे हमें एक आइडिया मिल सकता है कि हम किस तरह मार्क्स को देखें और किस तरह कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट किए थे इस एग्जाम में। तो उससे हमें एक एनालिसिस मिलता है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम कंसिडर कर सकते हैं कि कितना इसका कट ऑफ जा सकता है। सो दिस वाज द टोटल कट ऑफ सिनेरियो एज पर माय एनालिसिस और इतना जाना चाहिए मेरे हिसाब से। कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस हैं जिनको यूजीसी नेट को जरूर जरूर देखना चाहिए, अगर वो डिडक्ट होते हैं तो हमारे पास क्या कट ऑफ जाएगी, तो वो भी हमारे पास एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन हो सकता है कि बहुत सारे कैंडिडेट हो सकता है क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, so thank you so much for watching and this was the complete analysis for June 2024 जो फिर से एग्जाम हुआ है। अब नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम है वो है क्या दिसंबर में, तो जिसके लिए हमें अगर जो बच्चे फिर से तैयारी कर रहे हैं तो दे कैन प्रिपेयर फॉर इट आल्सो। Okay, so thank you so much for everyone for watching and I'll be connecting with soon with the another video, informative video which can give you exact idea about the examination, how it is going to pattern and everything. Thank you so much.